हाँ, सब संज्ञा नहीं कही, इसलिए नहीं कही कि जब सुदर्शन जी आएंगे तब उनको बताया जाएगा विशेष। सर छोड़े नहीं, उनको तो बहुत संज्ञा छोड़ दी, बहुत संज्ञा छोड़ दी। तो आदि सर्वन स्थाने नहीं था संज्ञा नहीं नहीं सती संज्ञा कि आप कौन करता सती संज्ञा और बस बताए तो क्या समाज संज्ञा, समाज भी संज्ञा होती है और तत्पुरुष संज्ञा और संज्ञा द्वंद्व संज्ञा सबको छुट्टी ही है क्या है। तो इन्होंने कहा इनका है तो इनका प्रश्न का उत्तर आप दे दे नहीं छोड़ दे, आप जैसा कहिए दे दीजिए, हम लोग जानते हैं बताते हैं। तो पहले क्या नंबर में आया, संसार में पहले नाम रखा जाता, कोई बालक आता है वहाँ लिखा शास्त्र में दशम्याम जात से पुत्र से नाम विदध्यात्, माने जब पैदा हो उसकी 10वें दिन, कहीं कहीं 11वें दिन, तो 10वां 11वां का उपलक्षण समीप में उपदशम, उपदशम माने 10 के समीप, 9 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है। उपदशम का मतलब क्या है, 10 नहीं 10 के आगे पीछे वाला। अरे 3 का उदाहरण बताइए उप लगा के। प्राध्यापक, हाँ मतलब प्राध्यापक के नजदीक है। हाँ प्राध्यापक नहीं है वो नहीं, यहाँ संख्या वाला तो बताओ, वहाँ मत जा। उपदशम उपनवम मतलब 9 के आगे 9 के पीछे, मतलब 8 और 10 आएगा। आप इसे बोले 10 5 वाली है इसे संख्या। उपपंचम, वो पंचम नहीं, वो पंच पंच संख्या है। पंचम तो पंच बाला है, 5वां है। इसका अर्थ होगा 5वें के समीप में, 6वां अथवा चौथा पंचमम आने मतलब क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का 6 नंबर का ले आइए। फाइनल अगर मान लीजिए मुझे चौथे वाले को ही बुलाना हो तो क्या बोलेंगे? अच्छा 5वें के पीछे वाला बोलेंगे तो पश्चात बोलना पड़ेगा ना, तो क्या बोलेंगे? जैसे ये 5 है, इनके पीछे वाले को उसको बुलाना है तो क्या बोलेंगे? वो पंच वो बताएंगे, धन्यवाद पढ़ाते हम लोग। 5वें के पीछे वाले को बुलाना है तो क्या बोलेंगे? जैसे उपपंचम मतलब हो गया 5 के आगे या 5 के पीछे 2 आ रहा है, लेकिन केवल 5 के पीछे वाले को ही बुलाना है। तो आप कहेंगे ना 5 नंबर के पीछे जो खड़ा है उसको बुलाओ। 5 के पीछे जो बैठा है उसको बुलाना है। 6 नंबर पीछे चौथा नंबर आएगा ना। अरे बोलिए, लंबा भाषा में बोले छोटे बोलिए, लंबे बोलिए, जिसे बोलना बोलिए ना, खुद तो बताइए उनको। देखिए वहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन होता है सबका शंका होता है। हाँ। सूता हुआ क्वेश्चन करते हैं और जो अपने लिए थोड़ा नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन क्या आता है तो कह रहा है तू तो आज में गुण क्यों नहीं हुआ, ये कहना था। वो तो जान रहे हैं, वो तो छोटी सी बात है। बोला ऐसा लोग क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन यही होता है और कुछ क्वेश्चन नहीं, सूद जिससे उन्होंने कोई प्रश्न पूछा तो सब पूछा जाता है। पुराने एक प्रतिनिधि बन के कह रहा है सब लोग एक आदि पूछता है। 88,000 ऋषि ने सूत जी से पूछा, लेकिन जवाब सबके लिए था। हाँ तो उसका चौथा भी आ सकता है। यही तो शंका था। नहीं, वो जो व्याख्यान हम लेंगे व्याख्यान को ऐसा बताओ कि जहाँ संदेह न रहे। नहीं, व्याख्यान करके बताइए जरा। अनुपंच अनुपंच हमारे 5वें की अनुपंच इको गुण वृद्धि सूत्र आने वाला पहला नंबर में संज्ञा प्रकरण। हाँ बताने घबराइए। संज्ञा प्रकरण क्या है, तो संज्ञाओं की विषय बताया, क्योंकि लोक व्यवहार में पहले नाम होगा, इसके बाद में लोग व्यवहार करेंगे। क्योंकि नाम नहीं रखा जाएगा तो व्यवहार कैसे कर पाएंगे। जिसका हम लोग नाम नहीं जानते उसके कार्य का नाम लेकर बुलाते हैं। रिक्शा वाले का आप नाम नहीं जानते तो क्या चिल्लाते हो समय, ये रिक्शा रिक्शा ही कहते हैं।
तो किसी न किसी रूप से जानेंगे तब ना बुलाएंगे। बुलाने के लिए ज्ञात होना चाहिए वस्तु, जिस रूप से ज्ञात होगी उसी रूप में बुलाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? नाम। संज्ञा माने नाम। जब नाम होगा तब व्यवहार होगा। तो पहले नाम पकड़े, इसलिए संज्ञा पकड़ कर दिया। अब इस संज्ञा पकड़ने पूरे नाम नहीं रखे, जिसने कहा ना पूरे नाम यहाँ नहीं रखे, वहाँ आश्चर्य क्रम से है, यहाँ पूरे नाम नहीं रखे। तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं रखे कि जो भार अष्टाध्यायी में था यदि पूरे लिख दिए तो वही भार यहाँ भी आ जाता। दूसरी बात कि जो अभी तुरंत जिनका फल मिलने वाला है, जिन संज्ञाओं का तत्काल फल होने वाला है, उन्हीं संज्ञाओं का उपयोग किया। मैंने पंच संधि संज्ञानाम प्रकरणम समाप्तम। जो पंच संधि की उपयोगी जो संज्ञाएं थी उनका प्रकरण समाप्त हुआ है, सकल संज्ञाओं का नहीं प्रकरण समाप्त हुआ है जी। एक तो वही भार हो जाएगा, सब लिख दे, क्या फिर फायदा हुआ? अथवा केवल जो पंच संधि उपयोगी जो है वो भी प्रथमाध्याय अंतर्गत जो संज्ञाएं हैं उनका यहाँ पर क्या किया? प्रथम अध्याय में संज्ञाएं हैं, उनका यहाँ क्या किया गया है? निरूपण किया गया है। अब जब संज्ञा नाम पड़ गया तो बुलाया जाएगा, व्यवहार होगा। जब व्यवहार में होगा तो व्यवहार में क्या होगा? झगड़ा झंझट भी हो जाता है, लोग प्रयास करते करते मारपीट कर लेते हैं। वो तक नहीं हो जाता है। कभी कभी होता है कितना भी दुश्मन कोई यात्रा मिल गया और किसी थोड़ा बातचीत की, बातचीत करते करते एकदम सोमनाथ हो जाता, उतरते उतरते झगड़ा है, रास्ता में मिल गए दोनों, एक में थोड़ा समझदार था, बतिया दिया, दूसरा ही बतियाने लगा, अपनी मन की बात बताते 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 आगे तो गए, दोनों मित्र बन गए। ऐसा भी होता है लोग में। तो ये दोनों स्थिति है। तो ऐसे में जब भी व्यवहार होगा, झगड़ा झंझट होगा, तो यहाँ पर संज्ञाएं होगी, तो उसके द्वारा कार्य करने चलेंगे। तो कार्य करने के लिए कोई व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इक्वल तो काम करेगा, क्या करेगा? इक का ज्ञान है। इक का ज्ञान किसने करा है? इक माने यण का, अच का, ये तो आदि नहीं होता, पता चलता त्रिकोण की। त्रिकोण से कर दी, अब करने क्या जा रहा है? कार्य करने जा रहा है। अब कहेगा कि अच में हो तो आगे हो के पीछे धंधे है, कार्य करने चला। एक का ज्ञान है, संज्ञा का ज्ञान, यण का संज्ञा ज्ञान, अच का ज्ञान, कार्य करने जा रहा है। क्या करने जाया? नया कार्य एक के सामने यण करने जा रहा है। अब पहले हो कि बाद में हो कि इधर हो कि उधर हो, व्यवस्था हुई कि अव्यवस्था हुई? उस अव्यवस्था को व्यवस्थापन करने के लिए परिभाषा पकड़ना है। अव्यवस्था को व्यवस्थित स्थापित करने के लिए परिभाषा पकड़े। जैसे लोक में न्यायालय होता है, न्यायालय नाम सुने ना, जहाँ निर्णय किया जाता है, तो न्यायालय से सबकी आशा होती है कि न्यायालय जाएंगे कुछ भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये परिभाषा पकड़ना, न्यायालय स्थानापन्न, ये निर्णय कराएगा कि तुम पहले करो कि बाद में करो, पुण्य से बताएगा क्या करेगा। इसलिए संज्ञा पकड़ने के बाद में संपूर्ण कार्यों की व्यवस्था के संचालन करने के लिए किस प्रकरण की आवश्यकता पड़ गई? परिभाषा। क्योंकि परिभाषा का लक्षण अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। छोटी सी परिभाषा का लक्षण अनियमे नियम। अनियम माने अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, ये सब है अनियम। इन अनियमों में वो क्या करेगा? नियम करेगा। कौन कराएगी नियम? परिभाषा। परिभाषा नियम कराएगी। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। अनियम में नियम कराने वाली क्या है? परिभाषा। इसीलिए इसका लक्षण क्या बन गया? अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। दूसरा विपत्ति करिए, परितः माने व्यवहिते अव्यवहिते पूर्वस्मिन् परस्मिन् वा भासते प्रकाशते उपतिष्ठते या सा परिभाषा।
परितः व्यवहिते अव्यवहिते पूर्वस्मिन् परस्मिन् वा भासते प्रकाशते तिष्ठन्ति। प्रतिष्ठते या सा परिभाषा माने परितः व्यवहिते अव्यवहिते पूर्वस्मिन् परस्मिन् भासते प्रकाशते प्रतिष्ठते या सा परिभाषा। यहाँ यद्यपि ये जो भाष धातु है कथन अर्थ का है ना, और जिसमें दंती सकार आता है प्रकाश का वाचक होता है। ये किसका भाषते मैंने कथयति, हाँ ये किसका कथयति का अर्थ है। उन लोगों ने अर्थ क्या किया, भाषते मैंने प्रकाशते अर्थ कर दिया। होना से क्या दिया है, कथयति परिता व्यवहिते अव्यवहिते पूर्वस्मिन् परस्मिन्, क्या कहना चाहिए, कथयते। कथयति भाई भाषते का तो कथयति अर्थ होगा। तो धातु नाम अनेकार्थत्वात्, धातु नाम, इसलिए यहाँ इस भाष्य का क्या हो गया, भाष माने प्रकाश। तो परिभाषा क्या कहते, व्यवहित में भी जाती है और अव्यवहित सूत्र में जाती है, सबका प्रकाश करती है। व्यवहित में भी अव्यवहित में, पूर्व भी जाएगी पर भी जाएगी, जहाँ आवश्यकता पड़ जाएगी वहीं चली जाएगी। कौन, परिभाषा। इसीलिए इसका नाम रख दिया अनियमे नियम कारणी परिभाषा। मान जो संज्ञा से भिन्न हो और विधि सूत्र के अर्थ का उपकारक हो, क्या है, परिभाषा। विधि सूत्र राजा है, बाकी सब उसके सेवक है। जो विधान करता है वही तो प्रमुख होता है कार्य करने वाला। ठीक, अब यहाँ लिखा है परिभाषा प्रकरणम, अथ परिभाषा प्रकरणम, परिभाषा प्रकरण अष्टाध्यायी का यह तीसरा नंबर का सूत्र है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहले वृद्धिरादयित वृद्धि धातु के याद है ना सबको, अष्टाध्यायी याद करिए जरूर। इको गुण वृद्धि हरि हरि, तो यहाँ कहाँ करो पे गुण वृद्धि, प्रथमा का द्विवचन। और गुण इकः षष्ठन्त अनुकरण प्रथमांत है, षष्ठन्त अनुकरण प्रथमांत है। क्या कहना है, षष्ट्यंत अनुकरण प्रथमान मतलब इकः प्रथमांत है, क्योंकि इकः प्रथमान बनेगा नहीं, इक सिद्ध से सीधे कहेंगे तो इक हलंत बनेगा, इक बनेगा सुआएगा लोप हो जाएगा। षष्ठी है, इसी तो कहना है षष्ठ, पूरे षष्ठी से अनुकरण कर लिया गया, नकल कर ली। इको से इको आ गया, इसमें लिख दिया गया है। हाँ, एक विशेषता है इसकी। अब विभक्ति सहित है तो इकस बन गया, क्या रहेगा तब, इकस रहेगा, उससे क्या आएगा, सु आएगा, क्या आएगा, उसका तो लोप हो जाएगा। आत्मसंत जातों से उपदा का वृद्धि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए। अत्यंत शांत क्या करता है, हाँ, तो क्या इकास होने लगेगा। उसने निषेध कर दिया, नल प्रत्यय लोप प्रत्यय सब व्यक्ति पर में नहीं मिलता है। तो यह क्या षष्ठ्यंत है, प्रथमांत, मान षष्ठ्यंत का प्रथमांतया व्यवहार हो, इसलिए क्या लिखा है, षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांत है, षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांत है। और गुण वृद्धि, गुणस्य वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि। एक सूत्र है द्वंद्वी घी, लिखिए सूत्र द्वंद्वी घी, घी संज्ञा करने वाला सूत्र याद है किसी को, जलते हो रहे हैं, तो वृद्धि क्या है, घी संज्ञक है।
असूत्र द्वंद्वी घी कहता द्वंद्व समास में घी संज्ञा को पहले लिखना चाहिए। तो लिखा यहाँ कहाँ है? बाद में गुणस्य वृद्धिस्य इति गुण वृद्धि होना चाहिए। वृद्धि गुण लेकिन क्या रामपुत्र बने वृद्धि लिखा क्या है? हाँ बाज्य उसी प्रकार वृद्धि गुणव होना चाहिए हरिहरव की तरह। लिखा क्या? गुण वृद्धि उल्टा लिख दिया, क्योंकि जो घी खाएगा तो कहाँ रहेगा? हारेगा, पहले ही आएगा, जीत के आएगा। जब वृद्धि का नाम रख दिया भगवान पांडे जी ने, तुम घी हो घी खाने वाले हो, तो हमेशा कहाँ रहेगा? पहले ही रहेगा। द्वंद्व होगा, युद्ध होगा तो घी तो जीतेगा। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, गुण वृद्धि हो रहा है। होना क्या चाहिए था? तो का एक सूत्र राजा दंतादिषु परम, राजा हाँ राज दंतादिषु परम, राज दंतादिषु परम। ये आकृति गण है, इसलिए कहा पूर्व प्रयोगारमपि परम प्रयुज्यते। पूर्व प्रयोगार था परंतु बाद में प्रयोग होगा। इस गण में पाठ होने के कारण क्या हो गया? गुण वृद्धि नहीं होना क्या चाहिए था? तब एक जने आए प्रपन्नाचार्य महाराज की तरह कि पहले सूत्र बनाए पांडे जी के, पहले गण बनाए जी। यदि पहले गण होगा तो ठीक है, और सूत्र के बाद बनेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, पहले गण ही है। पहले क्या बनाया ये संदेह होगा ना। आप कह रहे हैं कि राज दंतादिषु परम, इस सूत्र के द्वारा पूर्वम प्रयोज्यामपि परम प्रयोज्यते। पूर्व प्रयोज्या द्वंद्व घी के द्वारा वृद्धि था, उसका बाद में कर इस सूत्र ने राज परम। तो इनके ने कहा कि पहले गण है कि सूत्र है? पहले गण बनाए तो ठीक, पहले गण बना दिए, बाद में आया सूत्र तो मन मान लेगा जी। और पहले सूत्र बाद में गण बनेगा तो नियम कैसे लगेगा जी? तो कहे कि पहले गण है। क्या है? पहले गण है। एक सूत्र पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, याद है? क्या कहता? पूर्वादि जो नव, पूर्व परावर दक्षिण और 10 है, 2 ये है। ये सूत्र कहता पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादि जो 9। यदि पहले गण नहीं था तो पूर्वादि सूत्र कैसे बना पाएंगे पांडे जी? सूत्र बना रहे हैं पूर्वादिभ्यो नवभ्यो लिखा है। देखिए लक्ष्मेश्वर महाराज जी अब अलग हटने लगे, हम लोग दूर जाने लगे, अपने विद्यार्थी नहीं मान रहे हैं। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, यदि पहले गण नहीं होता तो ये निर्णय कैसे कहते कि पूर्वादि 9? यही सूत्र कहता पहले गण बना दिए, इसके बाद उन्होंने कहा 9 गण में लिखे हैं उनको लेना है। इससे क्या निकल गया? पहले गण है बाद में सूत्र। क्या इसे प्रमाण मिला? अतः गुण वृद्धि इसलिए पहले राज दंतादिषु पहले उनकी बुद्धि में है, इसलिए क्या कर दिए कि पूर्व प्रयोगारता पर कर दिए। इसलिए क्या बन गया? गुण वृद्धि। क्या बन गया? गुण वृद्धि। अब देखिए वृत्ति में क्या लिखा है? गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इतः षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। तो पदम उपतिष्ठते एक वचन है। गुण वृद्धि यहाँ 2 होता है, विधि एते 2 वचन है। यत्र तत्र का अध्याहार कर लिया। क्या किए? हार कर लिया। इस सूत्र में गुण वृद्धि एक है, आवृत्ति में 2 बार लिखा है। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यहाँ लिखा है और गुण वृद्धि यहाँ लिखा है। तो वृत्ति में गुण वृद्धि 1 बार, सूत्र में 1 बार, आवृत्ति में 2 बार। एक प्रश्न है कि नहीं है? दूसरा है कि यहाँ क्या लिखा है? विधीयते उपतिष्ठते, सूत्र में है नहीं है।
यत्र और तत्र सूत्र में है नहीं है। ये कहाँ से आ गए, है कि नहीं संदेह? ठीक। अब इको गुण वृद्धि की वृत्ति हुई तो यहाँ कहे कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, यह कई अर्थ कर सकते हैं कि या पंचम्यंत है कि तृतीयांत है, पंचम्यंत भी कह सकते हैं। लब लोपे कर्मण्याधिकरणे, इसे आप पंचमी में क्या माने गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, माने गुण वृद्धि शब्दम उच्चार अर्थ है, तो उच्चार का हट जाएगा, इसलिए पंचमी हो जाएगा। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम में एक क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा पंचमी है, इस सूत्र से पंचमी हुई बात से, अथवा तृतीया है, क्या है, गुणेन गुणो विधीयते वृद्ध्या वृद्धि विधीयते, तृतीया वाला है, वहाँ का तृतीया वही बनेगा अधुवचन। अब यहाँ सूत्र में इसका अर्थ गुण वृद्धि शब्द का उच्चारण करके यत माने जहाँ पर गुण और वृद्धि विधित विधान किया जाए, तत्र माने वहाँ पर यह इक या जो षष्ठ्यंत पद है पहुँच जाता है, उपतिष्ठते बैठ जाता है, चला जाता है। जैसे हम लोगों एक सूत्र में पहले घटा लें, फिर इसकी विशेष हम लोग विवाद करें जो करना हो। सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, भवति किसी ने बनाया है, भवत भू धातु से वर्तमान लाट तिप साप गुण भवति, बनाए कि नहीं बनाए? भवति बना सकते हैं ना जी। ठीक। तो इस सूत्र सर्व धातु का धातु का क्या वृत्ति है? गुण कहता है, क्या करता है? गुण कहता है। तो वहां पर गुण शब्द के द्वारा किसका विधान है? गुण का विधान है। गुणीन यत्र गुणो विधीयते, तो वहां गुण शब्द का उच्चारण गुण का विधान है। तो यहाँ से क्या चला गया? इग चला गया, इसलिए वृत्ति में क्या लिखा? इगंतस्य अंगस्य गुणा, जहाँ गुण शब्द का उच्चारण करके गुण का विधान किया जाएगा, वहाँ क्या चला जाएगा? चला गया, इसलिए क्या हुआ? इगंतस्य अंगस्य गुण तो लिखा नहीं है सूत्र में, वृत्ति आ रहा है, अनुवृत्ति आएगा, जाएगा अनुवृत्ति के द्वारा। तो इसलिए वहाँ किसके द्वारा विधान किया जा रहा है? गुण के द्वारा गुण का विधान। गुणंत लघु पदस्य निधीर गुणः, यही सब गुण की अनुवृत्ति है। तो क्या किया? यत्र गुणेन गुणो विधीयते, यहाँ चला गया। यत्र वृद्धि, जहाँ वृद्धि शब्द का उच्चारण कर वृद्धि विधान कर अतुपधायाः जी, उपधाया तो वृद्धि स्यात्, यहाँ वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का प्रत्यय यहाँ जाएगा नहीं, बताएं क्यों नहीं जाएगा? अचोनिति, अचोनिति में जाएगा, वहाँ भी नहीं पहुँचेगा क्योंकि वहाँ अच पहले से उपस्थित है, इक नहीं जाएगा। निर्जेर वृद्धि में जाएगा, जो चीज पहले से वहाँ जा नहीं पाएगा। ठीक ये लग गया ना, जहाँ गुण वृद्धि का विधान हो। वहाँ क्यों नहीं गया? कहाँ पर? हल बताने जा रहे, बता रहे। तो गुण के द्वारा जहाँ गुण का विधान वहाँ जाएगा, सिद्धादि नाम में नहीं गया। सिद्धादि नाम शुद्ध क्या करता है? क्या करता है? आ करता। तो आ गुण संज्ञा की नहीं है, आ ए ओ गुण संज्ञा, पर गुण शब्द का उच्चारण नहीं किया, गु गुणा ऐसा नहीं लिखा, आ का उच्चारण किया, इसलिए नहीं जाएगा। दिव आउत, वृद्धि का तो है, आओ वृद्धि है, वृद्धि शब्द का उच्चारण नहीं आएगा, ये तो निश्चित हो गया नहीं आएगा। अब वृद्धि रेच में जाए कि न जाए, वहाँ वृद्धा वृद्धि विधान है। आद गुणा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अचरण नीति जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो कहे कि न्याय को श्रुति लिंग वाकृत प्रण स्थान समाख्यानाम कार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। सुदर्शन महाराज दरवाजा खोल दीजिए, वहाँ घड़ी दिखती है यहाँ पे। बस श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम
अपार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। एक श्रुति होता है, श्रुति बोलते हैं मीमांसा निरपेक्ष रवः श्रुति। हाँ, अर्थ विप्रकर्षात्, पर वाले दुर्बल हो जाता है, पूर्व प्रबल हो जाता है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थ सामर्थ्यम लिंगम। लिंग का अर्थ क्या? अर्थ सामर्थ्यम लिंगम। एक श्रुति है, एक लिंग है। पहले वाला प्रबल होता, उत्तर वाले दुर्बल होता है। क्या हो जाता है? ये न्याय का अर्थ है। श्रुति, लिंग, प्रकरण, वाक्य, समाख्या, ये सब रहे पांचों, तो पर वाला दुर्बल हो जाता, मीमांसा का न्याय है। आप हाँ बताइए, यही घटाने जा रहे हैं, क्या गड़बड़ा है? ये श्रुति है, श्रुति माने श्रूयमाण हो, या श्रुति की तरफ वो वाक्य निरपेक्ष। तो वृद्धि रेचि में क्या श्रूयमाण है? एक ही श्रूयमाण है, एक ही श्रूयमाण है, एक ही श्रूयमाण है। और इस परिभाषा का लिंग है कि वृद्धि शब्द सुनाई दे तो मैं जाऊं। तो वृद्धि इस चिन्ह को देख करके क्या लेके जा रहा है? एक को लेके जा रहा है। और वहाँ सूत्र में पहले से ही क्या एच उपस्थित है। तो पहले जब एच, तो वृद्धि का एच के साथ अन्वय हो चुका है, उपस्थित पहले होने से। इसी न्याय बोलते उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थिति कल्पनाया अन्यायत्वात्। इसी न्याय मूलक है, श्रुति मूलक। क्या है न्याय? उपस्थिति माने श्रूयमाण। तो जब वृद्धि रेच में एच के साथ वृद्धि का अन्वय हो गया, और इस वृद्धि को देखकर जब तक जाएगा तब तक पहले ही अन्वय हो जाएगा। अब जाएगा तो साकांक्ष के निराकांक्ष है, निराकांक्ष हो गया। जब वो दोनों लोग थे, उन्होंने कहा है कि सुगंध आई, यहाँ तब तक भोजन समाप्त है। आप कहे तो क्या होगा? भूखे चले जाएंगे। तो कहते ना, सुगंध आती तो ब्राह्मण लोग खोजने लगते कहीं भोजन हो रहा है। क्या होता है? अब वो पहले खा पी लेंगे, यहाँ पहले से रह रहे हैं, आप जाएंगे तो क्या होगा? कुछ। उसी प्रकार यहाँ वृद्धि रेच है, तो एच का अन्वय के वृद्धि का अन्वय किसके साथ हो चुका है? एच के साथ। तो हो गया। अब गया दौड़ के जाएगा भी, तो कहेगा भैया हम तो चलेगा एच के साथ, हम एक के साथ आएंगे ही नहीं। निराकांक्ष हो गया। क्या हो गया? निराकांक्ष। साकांक्षम वाक्यम। वाक्य क्या होता है? साकांक्ष होता है। तो निराकांक्ष हो गया तो गौर अश्वा की तरह हो गया। गौर अश्वा में नहीं होता। क्यों? निराकांक्ष। में लिखा ना, गौर अश्वावती मृगः। इनमें क्यों नहीं होती एक वाक्यता? निराकांक्ष। ये क्या हो गया? निराकांक्ष साकांक्ष हुआ। कौन निराकांक्ष हो गया? आकाश इसको चाहिए नहीं, इसलिए क्या नहीं गया? यहाँ पर नहीं गया। उसी प्रकार अचुणित में अच के साथ वृद्धि का संबंध है, जो श्रूयमाण इसलिए नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। जहाँ श्रूयमाण है, आद गुणा में जाए कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, आद है, इसलिए जाएगा ही नहीं। जहाँ श्रूयमाण नहीं होगा और जाने का और व्यवस्था की अव्यवस्था हो जाएगी, पहुंच जाए भी अव्यवस्था हो जाएगी, अव्यवस्था। इसलिए हम लोग क्या कहना, इसलिए क्या शब्द का प्रयोग, जब हमने यह अर्थ कह दिया कि गुण शब्द का उच्चारण करके विधान होने पर भी जहाँ साकांक्ष, जहाँ आवश्यकता वहीं जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ हमारे स्थानीय पहले से विद्यमान है, गुण शब्द का उच्चारण होने पर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? निराकांक्षत्वात्। और दिवौत में क्यों नहीं जाता? अश्रूयमाणत्वात्। अश्रूयमाण नहीं है वृद्धि। और तेजादीना क्यों नहीं जाता? श्रूयमाण नहीं है। क्यों? वहाँ गुण श्रूयमाण नहीं, आप गुण संज्ञक है और स्वयं गुण शब्द का उच्चारण नहीं जाता। इदम के ई को होता, माँ को नहीं होता।
क्या कहता तदादी नाम इका आत्यात। तो इदम में किसको होता इकार को इकार को होता, होने लगता। माँ को होता नहीं हो पाता अलंत लग करके। इसलिए तो निश्चित हो गया कि कहाँ नहीं जाएगा, जहाँ शांत आकांक्षा हो गई वहाँ नहीं जाएगा। जाएगा और जहाँ पर गुण के द्वारा गुण का और वृद्धि के द्वारा वृद्धि का विधान नहीं किया जाएगा, वहाँ पर भी नहीं जाएगा। हाँ इसीलिए इस सूत्र में गुण वृद्धि आए। कहाँ से आए गुण वृद्धि? अनुवृत्ति की गई है। जी। किस सूत्र से? वृद्धि आदि से वृद्धि का और अनित्य से गुण का आदि। तो देखिए दो यहाँ चीज है, एक गुण वृद्धि है, एक यहाँ गुण वृद्धि है सूत्र में जी सूत्र वाला। तो सूत्र वाला संगी परक है, जी वहाँ वाला क्या आएगा? संज्ञा परक। अगर गुणेन गुणो विधीयते मन गुणेन गुणा माने अधेंग विधीयते, वृद्ध्या वृद्धि विधीयते माने वृद्ध्या आदेश विधीयते, वृद्ध्या आदेश विधि, ये अर्थ है। ये सूत्र में कोई संज्ञा कौन सी? इसमें संगी फर्क है। क्योंकि यहाँ प्रथमांत है ना, तो गुरु जी वो आएगा गुणे और तृतीया हो जाएगा। तृतीया गुणेन यत्र गुणो विधीयते वृद्ध्या यत्र वृद्धि विधीयते। गुणेन यत्र अधेन विधीयते। हाँ मतलब वही तात्पर्य, गुण माने अधेंग हेतु का उसकार था। जी। मतलब गुण शब्द का उच्चारण गुण विधान मतलब अधेंग विधान, वृद्धि शब्द का उच्चारण माने वृद्धि विधान माने आदेश विधान किया जाए। वहाँ क्या जाता है? वहाँ पर एक ये पद जाएगा। एक इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। कहाँ नहीं गया तब? जहाँ पर गुण शब्द का उच्चारण करके विधान नहीं करते हैं वहाँ पर नहीं जाएगा, और जहाँ पर साकांक्ष है वहाँ पर भी नहीं, वहाँ तो जाएगा निराकांक्ष नहीं जाएगा। हो चुका है वहाँ पर नहीं क्योंकि जाएगा। आकांक्षा ही नहीं है। जी। और जितनी परिभाषा है, परिभाषा विधो प्रतिष्ठते नानुवादे, जी जो परिभाषाएं जाती विधि के पास जाती है, अनुवाद में जो वृद्धिर यस्य चा वृद्धिर यस्य चामादि तद्वृद्धम्। तो वृद्धि का नाम वृद्ध रखता है, जी वृद्धि का नाम क्या रख देता है? लोग उलझा जाता है, कहते ज्ञान वृद्ध हो गए, ज्ञान बढ़ गया तो ज्ञान वृद्ध हो गए। तो वृद्धि का नाम क्या हो जाता है? वृद्ध। तो यह वृद्धि उद्देश्य है, इसलिए परिभाषा नहीं जाती। नहीं जाती परिभाषा नहीं जाती। क्यों? अनुवादे परिभाषा प्रतिष्ठते न विधौ प्रतिष्ठते नानुवादे। तो वहाँ पर जो अनुवाद है गुरु जी, हाँ अनुवाद उद्देश्य, अनुवाद माने उद्देश्य। तो वहाँ नहीं जा रहा, हमारे वृद्धि को उद्देश्य कर क्या कर जा रहा है? तो वहाँ वृद्धि माने वृद्धि पदवाच्य जो है, कौन है? वहाँ पर आ ए आ आई औ, उनका वृद्ध नाम रखेगा। और ये ज्यादा क्या अर्थ होने लगता है? एक का नाम होने लगता है वृद्ध। हाँ दूसरा उल्टा ये होता नहीं है। ये परिभाषा कहाँ जाती है? विधौ परिभाषा। इसलिए यहाँ लिखा विधीयते शब्द का लिखा गया है, जी गुरु जी। इसलिए विधीयते लिखा है कि उद्देश्य वाले में न जाए। जी तो वृद्धिर यस्य चामादिस तद्वृद्धम्, वृद्धिर यस्य चामादिस तद्वृद्धम्। यहाँ पर जाए कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या यहाँ लिखा? विधीयते लिखा है, जी विधान नहीं है, वहाँ विधान है वृद्ध का, जी। और उद्देश्य वहाँ भी परिभाषा नहीं जाएगी, इसलिए विधीयते। क्या लिखा है? विधीयते। अब यहाँ लिखा उपतिष्ठते, जिसका अर्थ करना संगतम भवति, समन्वितम भवित्यर्थ, समन्वितम, जी। जा करके वहाँ समन्वित हो जाता है, देखा है। अब यहाँ पर जो इकस शब्द है उसका अनुकरण, इकस का अनुकरण है इका है। क्या बताए थे? प्रथमांत है। क्यों प्रथमांत मानना पड़ रहा है? कोई क्या क्यों माने प्रथमांत? तो क्या वृत्ति में क्या लिखा है? षष्ठ्यंतम पदम प्रतिष्ठते। पदम उपतिष्ठते। पदम लिखा कि नहीं लिखा है? जी। तो आप बताइए यदि नहीं होता तो पदम कैसे बन जाता? प्रथमा कैसे होती वहाँ पर? नहीं बन पाती। नहीं बन, पद से ही अर्थ होता, जी ऐसा अर्थ हो नहीं जाए, क्योंकि उपतिष्ठते करता है, पदम ही करता है। जी गुरु जी। इसलिए क्या कहना पड़ा? इसीलिए षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांत। षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांत। एक क्या है? पदोपस्थिति पक्ष, पद उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पाद। तो क्या बताए यहाँ पर हम लोगों ने? पदोपस्थित। एक गुरु जी ये पदम यहाँ पर प्रथमांत क्यों मानना है? तो बोले बताए क्यों? क्योंकि षष्ठ्यंत पदम उपतिष्ठते। इसलिए षष्ठ्यंतम पदम लिखा है, या षष्ठ्यंत भी रखना है, षष्ठ्यंत भी रखना है। क्योंकि यहाँ लिखा षष्ठ्यंतम,
जी गड़बड़ा जाएगा। जी इसलिए जब क्योंकि जाके स्थानीय का निर्देश करेगा एक जाएगा, जी। हमेशा स्थानीय सक्षम ही रहता है। जी इसीलिए कह दिए गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि ये तत्र इकः इति षष्ठन्तं पदम् उपदिश्यते। यदि षष्ठन्त जाएगा तो सारा अनेक पर इगन्तांगस्य गुणः। हाँ तो इसलिए हो गया इगंतांगस्य। अब वहाँ लिखा इगंतांगस्य गुणः, जी। अंतस भी लिखा, अंत कहाँ से आया? अलोंतस्य से जी क्या आया? अलोंतस्य। वही परिभाषा। अब ये जाएगा एक को गुण होता, अंगस इका गुण से आप, जी तो आदि में कि मध्य में कि अंत में कहीं गुण हो सकता है। जी इन दते में ई में गुण हो जाए आदि वाले को भी, हाँ। पर होता नहीं है। तो कौन आता है सूत्र फिर? अलोंतस्य। इसे परिभाषा ना ई गुण में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। जी एक के स्थान में यण स्थाने कहाँ? षष्ठी स्थानीय योगा से आया। जी फिर पूर्व को कि पर का हो तो कौन आया? तस्मिन् जिस दोनों की तो परिभाषा है कि नहीं गई? जी उसी प्रकार सर्व धातु कर धातु क्या परिभाषा गई? दो। कौन? हाँ। यदि अलोंत से मात्र जाए तो अत के ताका भी गुण होने लगेगा। तो अंग से अतः, अंग से अंत से गुणा, जो भी अंग हो सबको, तो अत के किस गुण होने लगेगा? ताको भी गुण। इसलिए क्या रखना आवश्यक है? इक रखना। इतना को अंगावयवस इकहा गुण यदि कर अंत नहीं जाएगा। जी। अंग का अवयव जो की उसको क्या होता है? गुण होता है। तो किसको होने लगेगा? इन धते में ई को भी गुण होने लगेगा, अंग का अवयव है। इसलिए क्या रखना आवश्यक? अंत भी। क्या आवश्यक है? हाँ, अथवा फिर तो मतलब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अंगावयव जो एक गुण होगा, कोई भी चाहे अंत में हो, चाहे आदि चाहे मध्य में हो, तो पुगंत लघु की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब इसलिए इसका तात्पर्य क्या है? तो दोनों जाएंगे। कौन? अलोंत्यस्य इको गुण वृद्धि भी जाएगा, और अलोंत्यस्य, ये दोनों उपकारक है। और उपकार्य कौन है? सर्वधातु का धातु प्रयोग। कौन उपकार्य है? तो अब हमारे पृथ्वी क्या लिखा है? सर्वधातु का धातु की वृत्ति। पहले इग लिखा है, फिर अंत से, जो अंत में अब प्रधान हो जाएगा। तो अंत से ने कहा, देखिए इक ने कहा कि हम तुम्हारे कुछ लघु नहीं बनेंगे। भाई परस्पर, जैसे मान लीजिए यहीं पर हम यहाँ बैठे तो सब लोग कार्य करेंगे, यहाँ चले तो आप ये काम करेंगे नहीं? आप इनका नहीं करेंगे, क्यों करें? हम बराबर का मामला हो जाएगा। अंत में मुझे एक आगे लग रहा है, अंत पीछे लग रहा है। मतलब एक पहले, हाँ तो पहले हम बाद में जो आ रहा है वो प्रधान हो रहा है। आप प्रधान है। अभी प्रधानमंत्री बाद में पहले आएंगे, झड़ पूछा करेंगे आके। जी हाँ, ये लोग कहते कि नहीं कहते? प्रधान बाद में ही आता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ प्रधान वाले जो पहले है प्रधान है, पहले वाले प्रथमोपस्थित हो, प्रधान नहीं है। लोक में भी पहले जाते कार्य करता, तब न प्रधान आता है अंत में, कि पहले आता है? बाद में आता है, सब व्यवस्थित होने पर। हम लोग बैठ गए फिर नहीं, ये हाँ भाव मान लीजिए ही, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहे, आप जो बनाए मान लीजिए, बस ये कि फिर तो आरे पर स्वागत नहीं हुआ, एक लोटा पानी पिला दिया, और आधा पिलाने का तो एक लोटा पिलाया। चलिए, तो क्या बताना चाह रहे थे हम? एक पहले लिखा, अंत बाद। हाँ, अब जहाँ जहाँ अंत को गुण होगा वहाँ एक जाता ही है। इसको बोलते हैं तच्छेष। क्या देखा? तच्छेष। इसमें दो अर्थ हैं इसके, तच्छेष के। तस्य शेषः, तच्छेषः। शेष माने अंग उपकारक, तस्य शेषः तच्छेषः, एक अर्थ। और सा शेषो यस्य यदि तच्छेषः, ये बहुब्रीहि है। एक तस्य शेषः तच्छेषः, और सा शेषो यस्य। इसको संस्कृत में लिखा तच्छेष पक्ष, इसका नाम रखा है। कि जब दोनों एक बार क्या हुआ, एक गली पतली गली थी, बना बहुत गली पतली है,
देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखिए ज्यादा नहीं देखे तो इसे यही परिक्रमा मार्ग यहाँ थोड़ा बड़ा है। यहीं पर बाइक नहीं मिल रहा है। एक आदमी मतलब मोटा आदमी यहाँ 2 आदमी मोटा जाएगा साथ साथ? यहाँ से एकदम बिल्कुल नहीं जा सकते। नहीं जा देता है। मान लीजिए एक गुरु जी थे, एक शिष्य थे। अब पतली गली थी, अब अचानक यदि शिष्य अंदर चला तो गुरु जी क्या कहेंगे? पीछे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मुड़ सकता नहीं है, कुछ कर सकता ही नहीं है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर पाएगा? करने से कर तो वही खड़े रह जाएगा दोनों आदमी, वो बाहर निकले के अंदर जाए तो आगे कौन जाएगा? फिर आगे शिष्य जाएगा। जी, फिर अब कदाचित गुरु जी आगे चले गए तो पीछे पीछे कौन जाएगा? शिष्य। शिष्य जाएगा। तो यहाँ 2 अर्थ करना है। क्या करना है? कि तस्य शेषः तच्छेषः, माने एक बार क्या कहना है, एक का शेष कौन है? अलोन्तस्य। अंगा गुरु जी। क्या कहना है? जी हाँ। मतलब उपकार दोनों कर रहा है। जी तो तस्य इकः शेषा उपकार का, जी। तस्य तो अंतस इकार होगा, अंत एक। असा शेषो यस्य, अंत है शेष जिसका, एक का, एक का शेष और एक है शेष जिसका। एक है शेष, इसका तो ईगंत हो जाएगा। 2 जगह अंत से शेष और अंत है शेष, अंत से शेष हमारे एक सीधे सीधे आ रहा है। दोबारा मत तस्य शेषा तत्शेषा, माने उसका उपकारक, एक का उपकारक अंत हुआ। अब बौरी करिए, सा सामान्य एक लिए थे पहले, हाँ। पहले षष्ठी थे, प्रथमा कर देंगे। सा अंतः इको गुण वृद्धि इति विधि शेषः उपकारकः यस्य कस्य अलोन्त्यस्य। तो अब कौन शेष हो गया? एक हो गया हाँ। और अलोन्त्य से प्रधान हो गया। और एक बार क्या हुआ? एक प्रधान हो हुआ गया, अलोन्त्य से अप्रधान। अप्रधान, इसको तच्छेष। और जहाँ तच्छेष जब दोनों में उपकार उपकारक भाव हो जाएगा तो ये साथ साथ चलेंगे। क्या करेंगे? साथ साथ चलेंगे। तो एक सूत्र मृदेर मृजेर वृद्धि क्या कहता है? मृजेर इका वृद्धि से आता है। तो मृज की एक अंत में तो नहीं, जानत में है। जी गुरु जी। क्या अंत में? मृज में। मृज जकार मृदेर गुणा, मृजेर गुणः। मिदः एक गुणा से अंत में क्या? दा है। जो अंत है वो इक नहीं, जो इक है। अंत नहीं। और तत्शेष में क्या है? जो अंत वही इकर है, जो इकर है वही अंतर है। मतलब साथ साथ दोनों रहेंगे। यदि अलोन्त से नहीं जाएगा तो एक भी नहीं जाएगा। इको गुण वृद्धि भी नहीं जाएगा, इको गुण वृद्धि नहीं जाएगा तो अलोन्त से नहीं जाएगा। तो यहाँ हमको इको गुण वृद्धि लाना है कहाँ पर? मृजेर वृद्धि। हाँ, अलोन्त से नहीं लाना। तो कैसे आ गया? तो कई दोष हुआ। तत्शेष पक्ष में क्या आया? दोष है कि एक के बिना एक नहीं जा पाती, यहाँ अव्याप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए क्या है? इसलिए इसको नहीं मानना है। तो शेष का पक्ष नहीं मानना है। जी। तो कहा है कि नहीं, मृदेर गुणा में भी नहीं जाएगा, तो इसका समाज बहुत विलक्षण कर देंगे। मिधि ही इति मिधि, मिदः ई इति मिधि, तस्य मिधे। मिद का ई कौन हुआ? ई मकार होता है ई। उसी गुण करना वृद्धि जाए चाह जाए को गुण वृद्धि, क्या दिक्कत है उनको? कह दिया ना, मिद का ई को गुण होता है। जी। अब दोनों जाए चाहे मत जाए। मृजे वृद्धि, ये है ना? जी गुरु। मृजेर वृद्धि क्या है हमारा? मृजेर वृद्धि स्यात्। हाँ, मृज की इसको वृद्धि होती है। एक होगा तो मृजेर ई माने एक उपलक्षण, मृज का जो एक उसको क्या होती है? वृद्धि होती है। तो मृज का एक कौन होगा? ई होगा। तो अपने आप क्या वृद्धि हो जाएगी। तो ना तो अलोन्ता से आएगा नहीं कोण की वृद्धि, तो तत्शेष पक्ष में कोई दोष नहीं है। ऐसा करेंगे तो ऐसा गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत गुण वृद्धि विधीयते तत्र इति षट्छन्दं पदं प्रतिष्ठते। गुरु जी पदोपस्थिति पक्ष। हाँ है, पदोपस्थिति पक्ष दूसरा है। हाँ, पद उपस्थिति एक होता है, एक अर्थ जाएगा। यहाँ पदम लिखा है, हाँ। क्या लिखा है? पद जाएगा। पदम। वहाँ अर्थ करेंगे, क्या जाएगा? पदम उपतिष्ठते। अचश्चा
क्या परिभाषा है? अचश्च क्या पद है इसमें? द्विपद है। कौन कौन? अचः च अच्छा, ये भी क्या है? षष्ठंतानुकरण प्रथमांत है। और इसमें क्या लिखा है? वृत्ति में क्या लिखा है? याज्य विधीयते तत्र अचः ति षष्ट्यन्तं पदम् उत्तिष्ठते। इसमें भी कई बार अच्छा आया है। दो बार आ गई। ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द ही यत्र अच अज विधीयते। लिखा है कि नहीं लिखा है? वही तो हम भी कह रहे हैं। एक जगह अज विधीयते अचः उपतिष्ठते। दोबारा एक नहीं आया है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः उकालो जरस्व, उकाल को छोड़ दीजिए, बाकी ला दीजिए। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। क्या आएगा? अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अच्छा अच भी आया। वहाँ क्या था? प्रथमान था। जी जी। तो ये विधीयते कौन विधान होने जा रहा है? अच विधीयते। अच माने अच पद बुद्ध विधीयते। किसके द्वारा विधान होना चाहिए अच का? तो क्या है? ह्रस्वेन यत्र अच विधीयते, दीर्घेन यत् अत्र विधीयते, प्लुत शब्देन यत्र। अज विधीयते वहाँ पर क्या जाता है? जैसे ह्रस्व नपुंसकी प्रातिपदिक। ये क्या करता है? ह्रस्वत्वेन करने जा रहा है, मैंने अच का विधान कर। इसलिए वहाँ अच जाकर क्या लिखा है वृत्ति में? अजंतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वा अच गया। गया कि नहीं गया? नामी क्या कहता है? वहाँ दीर्घ शब्द के द्वारा विधान, इसलिए अच आ गया। इसलिए अजंतस्य अंगस्य। तो जहाँ ह्रस्व शब्द के द्वारा विधान होगा वहाँ अच जाएगा। जहाँ दीर्घ शब्द के द्वारा विधान होगा और जहाँ प्लुत शब्द के द्वारा अच विधीयते। जिसे यहाँ गुणेन गुण विधीयते, गुण माने आधेन विधीयते। उसी प्रकार ह्रस्वेन किम विधीयते? अच माने बोध्य जो नौ तो नहीं होते ह्रस्व। जो ह्रस्व वही ना ह्रस्व कहलाएंगे। कौन है ह्रस्व? कितने हैं? पांच ही हैं। पहले जो है उसका बताइए। पांच है ना? उसके बाद प्लुत वाले, ये प्लुत भी ये तीनों ही हैं, परंतु आगे वाले दो मात्रिक दीर्घ ही है। काम दीर्घ है। हाँ ठीक। तो यह ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द यत्र अच विधीयते तत्र अच षष्ठ्यन्तं पदम् उत्तिष्ठते। और जहाँ ऐसा नहीं विधान होगा, इसे आपका सुविचार क्या करता है? दीर्घेन विधीयते जाता है कि नहीं जाता है? क्यों? वही स्तुति लिंग जाए कि नहीं जाए? क्यों नहीं जाता? सुतत्वात् अत श्रूयमाण। क्या श्रूयमाण है? अत श्रूयमाण। इसलिए क्या नहीं गया? तो जाता कि नहीं जाता है? वरना चला जाता है। चला जाता है। हाँ। यदि श्री आदेश उपदेशे सिति। आदेश उपदेश आदेश उपदेश ये क्या करता है? आतो करता है। आप यहाँ जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाएगा। क्यों? यहाँ क्योंकि साकाम दीर्घ शब्द के द्वारा उच्चारण नहीं किया गया। जी, यहाँ पर निरकम हाँ। दीर्घ शब्द को उच्चारण किया गया है नहीं। उपदेश आसित जी। तो दादी नाम जाएगा या कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्रस्व आ है, जी। ह्रस्व शब्द के द्वारा उच्चारण करके उच्चारण नहीं किया गया जी। यहाँ पे बोलिए आकम साकम नहीं। साकाम की बात नहीं है ना, निराकाम की बात यहाँ है कि उस शब्द का उच्चारण नहीं किया गया। किया गया है। बहुवचन झल्ले क्या कहता है? एकार एकार दीर्घ की नहीं है, फिर भी जाती परिभाषा की नहीं जाती। नहीं जाती। क्यों? दीर्घ वो तो का नहीं। उच्चारण करके विधान नहीं। कि विधान है दीर्घ शब्द का उच्चारण करके। अब आपसे नहीं पूछेंगे महाराज, ये पूछे नाराज हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं से पूछे जा रहे हैं। आए नहीं जरा इन्हीं से पूछेंगे। किनसे? अचस्या। क्या वृत्ति है? महाराज जी
महाराज जी बताइए। बताइए भी महाराज जी बताइए। अच्छा अच्छा, देखो सॉरी देखना शुरू की इधर उधर देखिए, स्वामी जी हरस दीप पुरुष शब्दाभ्याम बोल रहे हैं, बताइए कैसे होगा। 3 है, अधिवचन बोल रहे हैं। इसे कह रहे हैं कि स्वामी जी आके बैठे रहते हैं, समाधि में चले जाते हैं। महाराज ऐसा मत करिए, आप तो द्वैत है एकदम, आप अद्वैत में क्यों जा रहे हैं? विशिष्टा द्वैत है, वो द्वैत है, इसीलिए विशिष्टा से अलग अपने को करना चाह रहे हैं। ऐसा मत करिए, बोलिए। आप कोई बात इसका भाव बता दीजिए। शब्द के उच्चारण करके जहाँ अच का विधान किया जाता है, जैसे हम उदाहरण स्वयं दिए, जैसे जिसने हम देख रहे थे ना, आप तो भूले जा रहे थे। हाँ, और प्रथमेव पूर्व समण दीर्घा, क्या वृत्ति इसकी है? अच कहाँ से यही गया, अच्छा दीर्घ लिखा है ना, अच जाएगा। और नाम ही गुरु जी, हाँ, नाम में दीर्घ है, इसलिए अच गया, अजंतंगस हो गया। और अतो दीर्घ हो, यही यहाँ जाए कि नहीं जाएगा? वहाँ पर मुझे वहाँ पर निराकांक्ष नहीं है। निराकांक्ष नहीं, साकांक्ष निराकांक्ष हो गया, तो जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ हेलो, आप पढ़ा रहे हैं कुछ जरूरी? हाँ, आपको बताए तो क्या कहे गुरु जी? क्या बोल रहे थे? पूछ रहे थे गुरु जी कहाँ खाता है। हाँ, क्या पूछे थे? यहाँ जाता है बहुवचन जल्दी तो क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ पे वो दीर्घ वर्ण उच्चारण करके नहीं पूछा गया। गांधी नाम क्यों नहीं गया? उच्चारण करके नहीं बताया। गुण देखो सूत्र, गुण वाले यहाँ उदाहरण पूरे राज्य वाले गुण वाले में चले गए। रस तो है यार, रस के द्वारा नहीं किया है। तो दोनों को उदाहरण बनेगा, दिक्कत क्या है आपको? इसका ही बनेगा, उसका ही बनेगा। दीप तो करता कोई सूत्र, दिव उत, उत क्या है? ह्रस्व पर यहाँ जाती कि नहीं जाती परिभाषा का है? बताइए, अब बहुत भार होगा स्वामी जी, अब यही छोड़ देते हैं आज।